बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नाम वापसी जो है 23 तारीख है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हुए। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए साफ साफ कहा कि हमारे लोगों को डरा धमकाया जा रहा, डरा करके नाम वापसी कराया जा रहा। वहीं आज बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रत्याशी हैं मोहनिया से श्वेता सुमन को लेकर के जो है चुनाव आयोग में एक पत्र लिख दिया है और साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, अनुसूचित जाति से वहां पर है और बिहार में उनकी शादी हुई है, उनके नामांकन को रद्द किया जाए। इसको लेकर के लीगल टीम यानी बीजेपी लीगल टीम के जो है विधान चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आपको सुनवा देते हैं। इसमें अपना मोहनिया विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में श्वेता सुमन जी ने अपना नामांकन दिया। श्वेता सुमन जी 2020 के चुनाव में मोहनिया से ही नामांकन दिया था सुमन देवी के नाम से, और ये 2020 के चुनाव के नामांकन में जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था उसमें अपना पता ग्राम तिमुलपुर, तहसील चंदौली, सकलडीहा विधानसभा उत्तर प्रदेश में और घोषित किया था कि वो चमार जाति के सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश में। अभी उन्होंने जो श्वेता सुमन के नाम से आवेदन दिया है वो बिहार के पता पर दिया है, लेकिन आप सबको जानकारी है कि जब आप आरक्षित सीट से नामांकन देते हैं तो आरक्षित सीट में किसी भी महिला का उसके मायके से काउंट होता है और उस राज्य की ही मूल निवासी मानी जाती है जहां से जन्म है। वो अगर बिहार राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो भी रिजर्व सीट है उस पर चुनाव लड़ने के लिए इस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की मूल निवासी रही है और प्रमाण पत्र उनका उत्तर प्रदेश का ही 2020 के चुनाव के समय से ही है। खुद उनका घोषणा है 2020 के जो नामांकन भरा था उसमें सब कुछ है। अतः उनके नामांकन को रद्द करने के लिए हमारे प्रत्याशी के द्वारा रिटर्निंग अफसर के यहाँ आवेदन दिया गया है। अभी मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी इस संबंध में सारे नियम परिनियम को लगा करके हमने दिया है और मैं मांग करता हूं कि इस पे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके आधार पर वो बिहार से चुनाव आरक्षित सीट पर नामांकन देने योग्य नहीं, इसलिए उनके नामांकन को रद्द किया जाए। ये साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय जनता दल का ये चेहरा उजागर होता है कि बिहार के दलित समाज के लोगों को हकमारी कर अब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को बिहार से सिंबल देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है और नाम भी बदल करके जो सुमन देवी से श्वेता सुमन के नाम से नामांकन दे करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया कि लोग नहीं जान पाएंगे कि ये वही सुमन देवी हैं जो 2020 में नामांकन दी थी। अतः आप सबके माध्यम से मैं अधिकारियों को भी ये अवगत कराना चाहता हूं कि इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करें। उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, हमने दिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दिया है। वोट तो बात का ऑप्शन है ना, जब अधिकारी हमारे कानून समझने में अक्षम होंगे तब आगे की बात होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकारी इस चीजों को समझेंगे क्योंकि सारे नियम परिनियम और कुछ जजमेंट के साथ भी रेफर करके हमने आवेदन दिलवाया है। और ये 2020 में नामांकन की प्रक्रिया अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका मैं उपलब्ध करा दूंगा। वो पता उनका वही है, नाम वही है, फोटो वही है, सिर्फ सुमन देवी थी अब श्वेता सुमन हो गई और उत्तर प्रदेश का खुद उनका घोषणा है और ये चेंज नहीं होता है।
आप सब जानकारी है कि जब आप सामान्य वर्ग के सीट से आप लड़ सकती थी, लेकिन आरक्षित वर्ग से लड़ने के लिए यहाँ का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप लोग चाहें तो ये डॉक्यूमेंट्स भी है, आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी लीगल टीम के जो है विधानचल राय ने बाकायदा यानी बीजेपी की तरफ से पत्र लिखा गया है निर्वाचन आयोग की तरफ की जो है इनका यानी श्वेता सुमन जो है मोहनिया से प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता दल की, उनका नामांकन रद्द किया जाए। वहाँ पर वो चंदौली की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, बिहार में उनकी शादी हुई है और एक ही जाति में हुआ है। यानी बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहना है कि जब दूसरे जाति के एक जाति के वहाँ से शादी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तो उनका उस आधार पर जो है नामांकन रद्द किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इसको लेकर के चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है, क्या राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगता है या जिस तरीके से बीजेपी ये आरोप लगा रही है क्या ये राजनीतिक खेल सिर्फ है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।